नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र भारतीय संगीत का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है। इसके रचयिता भरत मुनि थे। इस ग्रंथ की रचना काल के बारे में विद्वानों में मतभेद है। फिर भी अधिकांश विद्वान इस ग्रंथ का रचना काल तीसरी शताब्दी मानते हैं। इस ग्रंथ में कुल 33 अध्याय हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह ग्रंथ मुख्यतः नाट्य पर लिखा गया है। हिंदुस्तानी संगीत के इतिहास में यह प्रथम ऐसा ग्रंथ है जिसके 28वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक अर्थात अंतिम 6 अध्यायों में वर्णित अधिकांश संगीत संबंधी तथ्य आज भी 100% सही माने जाते हैं। नाट्य पर आधारित इस ग्रंथ में संगीत के सिद्धांतों का अलग से विवरण मिलना इस बात का प्रमाण है कि उस काल में नाट्य तथा संगीत में घनिष्ठ संबंध था। नाट्य शास्त्र में राग शब्द का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। इससे यह पता चलता है कि उस समय में राग गायन प्रचलन में नहीं था। भरत के समय में जाति गायन होता था। जाति रागों के समान एक गेय रचना थी जिसका गायन किया जाता था। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 3 ग्राम षडज, मध्यम तथा गंधार ग्राम माने हैं, लेकिन उसने विशेष विवरण केवल 2 ग्राम षडज और मध्यम ग्राम का ही दिया है। गंधार ग्राम के बारे में भरत ने बताया है कि वह स्वर्गलोक में देवताओं के साथ निवास करता है। भरत ने षडज ग्राम से 7 तथा मध्यम ग्राम से 11 जातियों की उत्पत्ति मानी है। इस प्रकार नाट्य शास्त्र में कुल 18 जातियों का वर्णन मिलता है और इन्हीं 18 जातियों का गायन भरत के समय में किया जाता था। भरत ने जातियों के 10 लक्षण बताए हैं जो इस प्रकार हैं: ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, षाड्वत्व, औड्वत्व, मंद्र और तार। भरत के अनुसार एक सप्तक में 22 श्रुतियां तथा 7 शुद्ध स्वर होते हैं और 7 स्वरों को क्रमशः 4-3-2, 4-4-3-2 श्रुतियांतरों पर स्थापित किया गया है और इतने वर्षों के पश्चात आज भी 7 स्वर इसी श्रुतियांतर पर माने जाते हैं। अंतर केवल इतना है कि भरत ने सभी स्वरों को उनकी अंतिम श्रुतियों पर स्थापित किया है, जबकि आधुनिक काल में सभी स्वरों को उनकी प्रथम श्रुति पर स्थापित किया जाता है। भरत ने संवाद भाव पर बहुत बल दिया है तथा वादी और संवादी स्वरों में 9 से 13 श्रुतियों का अंतर माना है। विवादी स्वर को 2 श्रुतियों के अंतर पर माना गया है। भरत मुनि ने मध्यम स्वर को आवश्यक बताते हुए कहा है कि सप्तक का कोई भी स्वर जाति में वर्जित हो सकता है, परंतु मध्यम नहीं। भरत ने मध्यम को अविलोपी स्वर कहा है। भरत ने केवल 2 विकृत स्वर माने हैं जिन्हें अंतर्गंधार तथा काकली निषाद कहा जाता है। नाट्य शास्त्र के 28वें अध्याय में वाद्यों के 4 प्रकार श्रुति, ग्राम, मूर्छना, 18 जातियां तथा उनके लक्षण आदि का वर्णन मिलता है। 29वें अध्याय में उस काल में प्रचलित विभिन्न प्रकार की वीणा, उनकी वादन विधि तथा जातियों के रस अनुकूल प्रयोग के बारे में बताया गया है।
30वें अध्याय में सुशिर वाद्यों का विस्तार से विवरण दिया गया है। 31वें अध्याय में कला, लय तथा विभिन्न तालों का वर्णन किया गया है। 32वें अध्याय में ध्रुवा तथा उसके 5 भेद, गायक वादक के गुण दोष तथा छंद विधि के बारे में बताया गया है। 33वां अध्याय, जो कि नाट्य शास्त्र का अंतिम अध्याय है, इस अध्याय में अवनद वाद्यों की उत्पत्ति, उनके भेद, उनकी वादन विधि तथा वाद्यों के लक्षणों आदि का विवरण दिया है। भरत मुनि ने अवनद वाद्यों की संख्या 100 बताई है। यह सभी वाद्य लकड़ी से बने हुए, भीतर से खोखले तथा चमड़े से मढ़े होते थे तथा आघात द्वारा बजाए जाते थे। इन वाद्यों में मृदंग को प्रमुख माना गया है। इस ग्रंथ में मृदंग को कई स्थानों पर पुष्कर वाद्य के नाम से भी पुकारा गया है। इसके अतिरिक्त नाट्य शास्त्र का 6ठा तथा 7वां अध्याय भी संगीत की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। 6ठे अध्याय में रस तथा उसके लक्षण, भावों के लक्षण तथा व्याख्या तथा 8 रस और उनके देवता एवं वर्ण की व्याख्या की गई है। 7वें अध्याय में भाव, विभाव तथा अनुभाव की व्याख्या के साथ साथ स्थायी, व्याभिचारी तथा सात्विक भावों का वर्णन किया गया है। नाट्य शास्त्र को आज भारतवर्ष की सभी संगीत परंपराओं में गंधर्व वेद के समान प्रमाणिक माना गया है। वास्तव में भरत द्वारा रचित नाट्य शास्त्र भारतीय साहित्य एवं संगीत का बृहद कोश अर्थात बहुत बड़ा खजाना है, जिसे आधुनिक संगीत का आधारभूत ग्रंथ कहा जाता है।